हेलो स्टूडेंट, आइए एक सवाल देखते हैं हम। यहाँ दिया है 2 एम्पियर की धारा है और 6 ओम यहाँ है, 6 ओम यहाँ है। यहाँ दिया है आपका 3.6 ओम और ए यहाँ ए पॉइंट है। ए और बी के बीच तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करना है। ए बी के बीच तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करना है। तुल्य प्रतिरोध के बाद ए बी के बीच विभव भी ज्ञात करना है। पहले हम देखेंगे ये दोनों किस क्रम में है। तो दोनों का ये देखिए, इसका पहला सिरा है, इस प्रतिरोध का भी पहला सिरा एक बिंदु से, इन दोनों का दूसरा सिरा किसी दूसरे बिंदु से जुड़ा है। इस प्रकार ये दोनों किस क्रम का है? समांतर क्रम। चलिए एक समांतर क्रम की बात करते हैं। समांतर क्रम के लिए क्या सूत्र होता है? समांतर क्रम के लिए सूत्र होता है 1/r = 1/r1 + 1/r2। और श्रेणी क्रम के लिए सूत्र होता है r = r1 + r2। लेकिन हमको कौन सा सूत्र यूज करना है? 1/r = 1/r1 + 1/r2 यूज करना है, क्योंकि ये दोनों देखिए श्रेणी क्रम में है। यहाँ और यहाँ देखिए ये दोनों समांतर है। जब इस दोनों को जोड़ देंगे तो ये दोनों को जोड़ने पर एक प्रतिरोध मिलेगा। तो वो कैसे मिलेगा? एक ऐसा हो जाएगा, फिर ये ऐसा, यानी 3.6 वाला ये रहेगा, फिर यहाँ रहेगा। तो ये दोनों हमारा श्रेणी क्रम हो जाएगा। पहले इन दोनों को जोड़ते हैं तो लिखेंगे 6 ओम तथा 4 ओम समांतर क्रम में है। किस क्रम में है? समांतर क्रम में है। तो इसी प्रकार समांतर क्रम में है तो 1/r' = 1/6 + 1/4। आप एलसीएम लेंगे, 6 और 4 का लॉसो कितना होता है बच्चों? 12 होता है। तो ये 12 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ 6 × 2 = 12 होता है, 2 + 4 × 3 = 12 होता है यहाँ, तो 3 5 हो जाएगा। 1/r' = 5/12। इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कराइए आप, तो ये r' = हो जाएगा 12 × 5, यहाँ 5 इंटू के रूप में इधर आएगा तो भाग के रूप में। r' = हो जाएगा 12/5। इसको भाग दे दीजिए तो ये हमारा आ जाएगा 2.4, क्योंकि 5 दूना 10, इसमें 2 बचेगा और 2 फिर दशमलव लगाएंगे, 0 हो जाएगा। 5 चौको 20, यानी 2.4 ओम ये आ गया। अब ए बी के बीच निकालेंगे। ए बी के बीच निकालेंगे तो ये अब देखेंगे किस क्रम में हो जाएगा। तो ये यहाँ आएगा, ये यहाँ आएगा, यहाँ 6 पॉइंट कितना हो जाएगा? 2.4 हो जाएगा। और ये 3.6 श्रेणी क्रम में लिखेंगे 2.4 ओम तथा 3.6 ओम श्रेणी क्रम है। तो श्रेणी क्रम है तो उसके लिए RAB = 2.4 + 3.6, दोनों को जोड़ेंगे तो RAB = आएगा 6 ओम। इसी प्रकार हम अन्य सवाल की भी बात करते हैं। देखिए ये दोनों किस क्रम में है? तो ये दोनों समांतर क्रम में है। तो 1/6 + 1/6 करिएगा और 6 करने के बाद इसको जोड़ लीजिएगा, जितना आएगा एक प्रतिरोध हो जाएगा। फिर इसके बाद ये और ये देखिए किस क्रम में है? ये भी समांतर क्रम में है। तो जितना ये वैल्यू आएगा उसमें 1/ उतना + 1/3 जोड़िएगा। उसके बाद से बच्चों क्या करेंगे? ये वाला प्रतिरोध इसमें जोड़ देंगे, यहाँ आ जाएगा और ये श्रेणी क्रम में हो जाएगा। जोड़ लेंगे, इसका तुल्य प्रतिरोध निकल जाएगा। अगर विभव पूछ रहा होगा तो V बराबर कितना होता है? I × R। तो इसमें भी विभव पूछ रहा है तो चलिए विभव निकालते हैं। V बराबर होता है I × R। I का मान देखिए बच्चों 2 एम्पियर दिया है, यहाँ 2 एम्पियर दिया है। तो इस 2 एम्पियर भरेंगे और 6 R का मान 6 है तो V बराबर आएगा 12 वोल्ट। कितना आएगा? 12 वोल्ट। एक आंसर यहाँ हो गया और एक आंसर हमारा यहाँ हो गया। अब नेक्स्ट सवाल की बात करते हैं। इसी प्रकार यहाँ कह रहा है ए बी के बीच तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करने के लिए। तो ये दोनों किस क्रम में है? तो इसको आप अस्थिर कर दीजिए, इन दोनों की चर्चा करिए। 1/3 और ये 3, ये दोनों श्रेणी क्रम में है। तो श्रेणी क्रम में R = R1 + R2 हो जाएगा। जोड़ने के बाद से ये यहाँ आ जाएगा और ये दोनों समांतर क्रम में हो जाएगा। तो इन दोनों को समांतर क्रम में जोड़ लेंगे, आंसर आ जाएगा। इस वाले सवाल को देखिए, इन दोनों को आप जोड़ेंगे श्रेणी में
दोनों को श्रेणी क्रम में जोड़ने के बाद ये और ये समांतर में हो जाएगा। अब जब इस दोनों को समांतर में जोड़ने के बाद ये और ये आप जोड़ दीजिएगा श्रेणी क्रम में, उसका तुल्य प्रतिरोध ज्ञात हो जाएगा।